इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं रोहित सिंह नागर, इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़ से। आज मैं आया हूं मंगोलपुरी एम ब्लॉक में, जो एक पीड़ित महिला बुजुर्ग माता जी है, वो बहुत परेशान है। आइए आपको मिलवाते हैं। माता जी नमस्कार, आपका इंडिया क्राइम न्यूज़ में स्वागत है। आपका क्या नाम है? प्राणपति। प्रियागपति भैया। माता जी आपको क्या परेशानी है? परेशानी है भैया, हमको घर में निकालते हैं मार मार के। कौन निकालता है? यही कौन? ये मेरा आदमी है ना, ये दूसरी शादी कर लिया, मेरे को मार मार के बाहर निकाल देता। अच्छा, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और मार मार के बाहर निकालते हैं वो? अच्छा जी। भैया कुछ देते नहीं। और जो लड़के हैं वो भी उसका लड़का है जो वो मारते हैं। वो दूसरी शादी जो करा है उसके लड़के भी मारते हैं। अच्छा, जो मतलब उन्होंने दूसरी शादी करी थी? दूसरी शादी करी थी, 2 लड़के हैं उसके। अच्छा जी। मेरे एक ही है और उसका नाती पोता है। मतलब तो आपके जो मतलब आपके लड़के हैं वो कहाँ हैं? मेरा लड़का यहीं, ये नाती है ना, ये लड़के कहीं यहीं होगी। उनके पोते से मिलवाते हैं। जो एक महिला बहुत बुजुर्ग है, बहुत परेशान है, इनके पति इनको मारते हैं, उनके पोते से मिलवाते हैं। क्या परेशानी है? भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक कुमार मौर्य है, मैं इनका नाती हूँ। ये मेरी मम्मी है। अच्छा एक्चुअली ये लोग बहुत डरे हुए हैं, मतलब इनसे बोला तक नहीं जा रहा। मैं बताता हूँ क्या हुआ। इन्होंने, ये पापा के नाम मेरे मकान है पूरा। अच्छा जी। उसमें नीचे हम लोग दादी को रख रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं कि तुम नहीं रहोगे यहाँ पर। और ऐसा कौन सा लोग कहता है कि मतलब कि हमारा मकान होते हुए हम नहीं रह सकते। उसमें पुलिस भी हमें फोर्स कर रही है, धमकियाँ। हमारे मेरे पे खुद की रिकॉर्डिंग है उनकी, जो उन्होंने बोला हुआ है। एक SI हैं, वो तेजपाल सिंह नाम है उनका। वो रोज़ आते हैं, हमें रोज़ धमकाते हैं, रोज़ कहते हैं कि मेरे को कहते हैं कि तेरा करियर ख़त्म कर दूंगा। मेरे पापा को कहते हैं तुम्हारे नाम FIR कर दूंगा। तो आपने उनको अपनी परेशानी बताई? हमने उसको परेशानी बताई है उनको अपनी। वो पता नहीं क्यों उन्हीं की सुनते हैं, हमारी सुन ही नहीं रहे। एक भी स्टेप हमारे, मतलब हमने जो कहा उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। ये मकान किसका है? हमारा है, मेरे पापा का नाम है। 13 साल पहले ही खरीद चुके हैं मेरे पापा। ये आपके पापा ने खरीदा है? आपके पापा के नाम है? मैं उनको कागज़ भी दिखा चुका हूँ, तेजपाल सिंह जी को, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। निकालता कौन है आपको? निकालते हैं वो तेजपाल सिंह जी आके बोलते हैं कि तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो उनको भी कंप्लेंट किसने करी है? उनको कंप्लेन हमने दी थी अपनी। जैसे अभी हमारी कंप्लेन मेरे दादाजी ने करी है। ये मेरे दादाजी कह रहे हैं कि मेरा मकान है। हम लोग कहते हैं कि अगर आपका मकान है तो आप कागज़ दिखा दीजिए। तो वो लोग क्या, फिर उन्होंने पता नहीं ऐसा ही को पैसे वैसे खिला रखे हैं, क्या करा हुआ समझ नहीं आता हमें कुछ। पुलिस दादाजी किसके पास रहते हैं? दादाजी इधर रहते थे पहले, अभी नहीं रह रहे। इधर रहते हैं, उधर वाला उनका है, मतलब उनके बेटों का है। तो वो कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, ऊपर नीचे कहीं रह रहे होंगे। क्यों? आप क्यों नहीं रखते उनको? हम चाहते हैं, हमने तो कहा जैसे मेरी दादी जी हैं वैसे आप हो। वो क्यों नहीं रहते? आप नहीं रहना चाह रहे। अब ये तो वो किन के पास रह रहे हैं? वो इनके पास रहते हैं, बगल में चाचा के साथ, ऊपर उनके चाचा के ऊपर रहते हैं। सगे चाचा हैं आपके? मैंने कभी उनको इनकार नहीं करा कि हम आपको नहीं रखेंगे। जैसे मेरी दादी जी हैं वैसे मेरे दादाजी हैं। मैंने आज तक उनको कभी आंख उठाकर या कभी मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। तो अच्छी बात है, चाचा जी के पास रह रहे हैं। तो क्या परेशानी है आप? हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें बस अपने घर से ना निकाला जाए, मेरी ये हाथ जोड़ के शिकायत है। मुझे पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं सही बता रहा हूँ। टेंशन में मेरी को इतना हरासमेंट कर रखा है ना, मेरी मानसिक हालत भी ख़राब कर दी उन्होंने। इतना मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे घर वाले इतने परेशान हो चुके हैं। हम लोग टेंशन में रोज़ सोते हैं। रोबी का केस हमारे ऊपर लगा दिया है, हमारे ऊपर FIR कर दिया है। हमें ये तक नहीं बताया जा रहा किस बात की FIR क्यों करी गई। उनको आपने मकान के कागज़ दिखाए? सब कुछ दिखाए हैं सर, सब कुछ दिखाए हैं। पहले उन्हें फ़ोटोकॉपी दिखाई, फिर वो कहते हैं कि हमें ओरिजिनल ला के दिखाओ। ओरिजिनल क्यों दिखाएं हम आपको? फ़ोटोकॉपी देखिए आपको हर एक चीज़ दिखाई है उनको। वो मानने को राज़ी नहीं है। वो कहते हैं, उनका एक ही वर्ड रहता है कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, नहीं तो मैं आपको FIR करूँगा, नहीं तो मैं आपको जीने नहीं दूंगा। वो ये साहब कहते हैं, मेरे को कहते हैं कि तेरे करियर पे मैं रेड कलर की पेन चला दूंगा, तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे मेरे को इतना हरासमेंट किया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। इतना मेरे को बोला जा रहा है। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि अब मान लो हम में से कोई कुछ कर ले तो बताओ, क्या मेरी दादी जी सदमे में कुछ हो जाए, इनको कौन जिम्मेदार होगा इनका? ये बीमार रहती है, मैं इनको बाहर तक नहीं ले जा पा रहा हूँ।
आजकल कोरोना का टाइम है, बताओ उन बूढ़ी में मैं तो चलो एक पल को अपना ख्याल रख लूँ, वो कैसे रखेंगी। उनको ये कहा जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं पुलिस वालों के द्वारा कि बाहर निकलो बाहर निकलो। इन बुजुर्ग माता जी को, हाँ जी, माता जी आपको क्या कहते हैं? कहते भैया बाहर निकल जा, घर में से बाहर निकल जा। अच्छा, जो आपके पति हैं वो कहाँ रहते हैं? वे बगल में है ऊपर। बगल में वो आपके बच्चे हैं? नहीं, वो जो दूसरी शादी करा है। क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये इनका पैर देखिए आप, ये देखिए कितना सूजन इनके पैर में हो गई है। उनको एक एक कदम में इतनी प्रॉब्लम होती है। इसमें आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पर बोलो। इन्होंने बाथरूम में ताला लगाया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। ये मेरे चाचा सुरेश कुमार ने लगवाया गया मेरी दादाजी के कहने पे। ये देखिए, ये यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि मेरी दादी ऊपर चढ़ चढ़ के जाएं, और उनको परेशान करने के लिए ही लगाया गया। इतनी परेशानी में ये एक और परेशानी डाल दी उन्होंने। सब कुछ घर हमारा होते हुए, सब कुछ हमारा होते हुए ऊपर जाती है मेरी दादी। तो देखो, तो एक बुजुर्ग लेडीज़, बुजुर्ग माता जी वॉशरूम के लिए कैसे जाए, कहाँ जाए? इनके घर में ही इन ताला लगा रखा है वॉशरूम में।